होम अप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम, हर खुशियों को लेंगे आप जीत। बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। नमस्कार, मैं विशाल रावत। इस वक्त हम मौजूद हैं देश की राजधानी दिल्ली में, जहां पर भारतीय किसान संघ द्वारा एक गर्जना रैली का आयोजन किया गया है। इस वक्त रामलीला मैदान में मौजूद हैं। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि कितनी संख्या में जो भारतीय किसान संघ है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दिल्ली का रामलीला मैदान है, जहाँ जहाँ तक आपकी नजरें पहुँचेंगी वहाँ तक किसान आपको नजर दिखाई देंगे। आप तस्वीरों में साफ आप देख सकते हैं कि कितनी अधिक संख्या में किसान यहाँ आए हुए हैं। जानकारी के मुताबिक पूरे देश के कोने से किसान यहाँ पहुंचे हैं। अपनी मांगों को लेकर क्या कुछ मांगे हैं उनको लेकर कुछ किसानों से हम बात करेंगे। मैं गाजियाबाद महानगर अध्यक्ष भारतीय किसान संघ। किन मांगों को लेकर आज भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्या कुछ वजह है? देखिए, मुख्य मांग तो हमारी यही है कि किसानों को लागत के आधार पर उसकी फसल का मूल्य मिलना चाहिए। और आज पूरे देश भर से आप देख रहे हैं, पूरा सभी किसान लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी बात सुनेगी। अगर आज इतनी संख्या में पूरे देश के कोने से किसान यहाँ पहुँचे, आज भी आपकी मांगों को पूर्ण नहीं किया जाता है, आप पर गौर नहीं दी जाती है, अगला कदम क्या कुछ होगा भारतीय किसान संघ का? देखिए, ये तो सालों से ही होता है। किसान पहले भी समस्याएं रही हैं और सरकारों में भी, और आज तो ये हमारे संघ भारतीय किसान संघ का ये रामलीला ग्राउंड दिल्ली में रैली है और सरकार का एक हिस्सा भी है। लेकिन सरकार अपनी हो चाहे पराई हो, अगर वो काम सही से नहीं कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा जगाना तो पड़ेगा ही। तो देखिए, किसानों की मांग है कि लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। कुछ और भी किसान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, नाम जानना चाहूँगा आपका। मैं सर सुधीर। कहाँ से आए सर? गाजियाबाद से। क्या कुछ मांगे हैं? आज इतनी संख्या में रामलीला मैदान में किसान इकट्ठा हुए हैं, पूरे देश के कोने से यहाँ पहुँचे हैं, क्या कुछ मांगे हैं आपकी? तो सबसे महत्वपूर्ण मांग है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग ये है कि जो किसान का जो फसल है किसान की जो आज लागत आ रही है उसके हिसाब से उसकी कीमत नहीं मिल रही। तो जो सबसे मेन मांग यही है कि इसमें किसान को जो उसका फसल वो अपनी उगा रहा है उसकी सही मूल्य मिले, लागत ठीक से मिले। और दूसरा क्या है, सरसों का कुछ विदेशी बीज हमारे देश में लाने की कोशिश की जा रही है, किसानों पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि उसको लगाएं। तो उसको रोकने के लिए हम नहीं चाहते जो हमारी देसी सरसों का जो हमारा देसी बीज है वही किसान भाई यूज करें, और उसको रोकने के लिए भी हमारी ये भी एक मांग है। दूसरा है कि जो बिजली महंगी हो रही है, किसानों को फसल में पानी देते हैं तो मीटर व्यवस्था है वो थोड़ी कम हो और बिजली का जो चार्ज है वो कम हो। इन्हीं सब मांगों के साथ आज पूरे देश के किसान यहाँ रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए हैं। बहुत बहुत आज पूरे देश से यहाँ पहुँचे हैं, क्या लगता है कुछ फर्क पड़ेगा सरकार पर? बिल्कुल। जो केंद्र सरकार है वो भी अपना ही एक आनुषंगिक संगठन है, तो हमारी बातों को जरूर सुनेंगे और हमने अपनी बातों को पूरे जोर शोर से हम उनके सामने रख रहे हैं। इसके लिए हमारा एक प्रतिनिधिमंडल बहुत जल्द भारत की जो सरकार है उनके जो कृषि मंत्री हैं उनसे बहुत जल्द मिलेगा। और भी लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी, नाम जानना चाहूँगा आपका। जी, मेरा नाम दिव्यांश है। दिव्यांश जी, क्या क्या मांगे हैं इसी को लेकर आज दिल्ली के रामलीला मैदान में आप सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या कुछ मांगे आपकी? देखिए, किसानों की समस्या बहुत पुरानी है। यदि हम समझें तो देश की आर्थिक स्थिति, यदि इन्फ्लेशन को हम समझें तो प्रति साल 5 से 6% की दर से बढ़ी है, लेकिन किसानों की आय केवल 2 या 3% के दर से ही बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ किसानों को नज़रअंदाज किया गया है। और जो और सेक्टर हैं, सर्विस सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उनके मुकाबले किसान बहुत पिछड़े रहे हैं। और कृषि को जब तक हम बढ़ावा नहीं देंगे कोई भी सेक्टर आगे नहीं बढ़ सकता, कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो किसानों की आय को मेन मुद्दा बढ़ाकर हम आगे बढ़े हैं और सरकार से उम्मीद है कि हमारी वे सुने और इस संपर्क में कुछ। तो देखिए, अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में आज पूरे देश के कोने कोने से किसान यहाँ पहुँचे हैं।
उनका साफ तौर पर यह कहना है कि लगातार दिन पर दिन महंगाई बढ़ रही है और किसानों की आय है जो कम होती जा रही है। इसी को लेकर आज दिल्ली के रामलीला मैदान में सभी किसान यहाँ पहुंचे हैं। कुछ और भी लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी, नाम जानना चाहूँगा आपका? हंसराज पटेल। पटेल जी, कहाँ से आप आए हैं? हम राजस्थान के बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं। जी, राजस्थान से बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ मैं। आप इतने राजस्थान से आए, इतनी दूर से आए, क्या कुछ मांगे हैं? हमारी मुख्य मांगे सरकार, केंद्र सरकार किसानों की आय दुगना करना चाहती है, लेकिन जब तक फसलों का एमएसपी मूल्य नहीं मिलेगा तब तक किसानों की आय बढ़ाने की या उनको दुगनी करने की बात ये बिल्कुल निराधार है। एक तो हमारी ये मुख्य मांग है और दूसरी जो कृषि हमारे आदान है उनको ऊपर से जीएसटी हटाने की है। और हमारे राजस्थान के प्रदेश की तो मुख्य ये मांग है कि नदियों को जोड़ा जाए, क्योंकि हमारा प्रदेश शुष्क प्रदेश है और खेती के लिए वहाँ पे सिर्फ बरसात आधारित हम के लोग खेती करते हैं। अगर हमारी बरसाती नदियों को जोड़ा जाए तो वहाँ पे खेती करना किसानों के लिए बहुत ही आसान रहेगा और सहूलियत होगी और उत्पादन भी बढ़ेगा। क्या लगता है आज इकट्ठा हुए रामलीला मैदान में सरकार पर कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, सरकार से ये अपेक्षा करते हैं कि हम किसानों की मांगों को अतिशीघ्र वो पूरा करें और विशेष जो पूर्व में भी सरकार ने नदी से नदी जोड़ो अभियान की जो शुरुआत की थी उसमें धरातल पर कार्य करके राजस्थान जैसे शुष्क प्रदेश की भी नदियों को जोड़ा जाए, जिससे किसानों को खेती भी कर सके और देश के अन्न के भंडार भी बढ़ सके।